आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में आज का पैगाम हर एक सुनने वाले के लिए हौसला अफजाई, रहनुमाई और खुदा तरबियत का वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। आज हम कलाम खुदा में से दुआ के बारे में सीखेंगे। जब दुआ की बात आती है तो सबसे पहले सुनने वालों के जहन में जो बात आती है वो नेगेटिव यानी कि मनफी होती है कि आज मैं देखती हूँ कि मैं दुआ के बारे में क्या सीखूंगा। मेरी तो दुआ का जवाब खुदा ने बहुत से सालों से नहीं दिया। अगर आप उन लोगों में से हैं जो दुआ का टॉपिक सुनते ही अपने कानों को बंद कर लेते हैं तो ये पैगाम आपके लिए है। आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदा क्या करता है, हर एक दुआ का जवाब देता है। आप हैरान होंगे कि हर एक दुआ का जवाब देता है। मुझे तो इतने सालों से लग रहा है कि खुदा ने मेरी दुआ का जवाब नहीं दिया, उसने सुना तक नहीं मेरी दुआ को। खुदा हर एक दुआ को सुनता है और हर एक दुआ का जवाब देता है। इसलिए आए ज़बूर 141 में देखें खुदा का कलाम क्या कहता है। जब हम पहली आयत को देखते हैं तो खुदा का बंदा दाऊद नबी यूं कहता है, ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानद, शाम की कुर्बानी की मानद कबूल हो। आज हम 3 बातें सीखेंगे कि खुदा हर एक दुआ को देखता, सुनता और जवाब देता है। फिर कहूंगा, खुदा हर एक दुआ को देखता, सुनता और जवाब देता है। और उसका जवाब 3 किस्म का होता है। जैसे यहां पर हम पहली बात देखते हैं, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरी दहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। खुदा हर दुआ करने वाले की तरफ देखता है। दूसरी बात, जब मैं तुझसे दुआ करूं तो मेरी आवाज पर कान लगा। खुदा हर दुआ करने वाले की, चाहे वो छोटा बड़ा, मजलूम गरीब, आजाद, पढ़ा लिखा, बादशाह, कवीन, कोई क्यों ना हो, खुदा दुआ पर कान लगाता यानी कि सुनता है। और तीसरी बात, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानद, बखूर जलाया जाता था तो खुदा हर दुआ को सूंघता है। बहुत दफा हम दुआ क्या करते हैं, उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए, उन ख्वाहिशात के लिए जो नामुमकिन है, इसलिए खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। मुझे याद है जब मैं छोटा ही सा था तो मैंने एक रेस साइकिल की, जो उस दौर में नई आई थी, जिसके हैंडल के ऊपर 2 डबल गियर लगे हुए थी, उसकी 5 गरारियां थी, बड़ी शानदार थी। और मैंने 7 साल की उम्र में उसकी ख्वाहिश की कि वो मेरी हो जाए। मैंने अपने बाप को, अपने दादाजी को बताया और उन्होंने कहा लेकर देंगे, और आज तक उन्होंने लेकर नहीं दी। क्या मैं कहूं कि उन्होंने मेरी उस दरख्वास्त को देखा नहीं, सुना नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया। बहुत दफा हम ख्वाहिश करते हैं उन बातों की, उन चीजों की जो हमारे लिए सेहतमंद नहीं होती। जरा तवज्जो करें इस बात पर कि 7 साल का बच्चा एक बालग शख्स की साइकिल चलाने की क्या कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है कि अगर वो साइकिल मुझे उस दौर में मिल जाती तो शायद मैं आपके सामने कदमों पर खड़ा ना होता। इसलिए खुदा जवाब देता है हर दुआ का जो उसके हुजूर की जाती है, और उसका जवाब 3 किस्म का होता है। उसका जवाब क्या होता है, हाँ, या उसका जवाब होता है ना, या उसका जवाब होता है अभी नहीं। हाँ, खुदा उनके लिए करता है जिनको वो जानता है कि जो कुछ ये मांग रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है, और खुदा ट्रस्ट करता है कि ये बंदा बंदी क्या करेगा, उसे दुरुस्त इस्तेमाल करेगा। ना उनके लिए, खुदा को पता है कि ये बहुत खतरनाक है, जो मेरे बेटे मेरी बेटी के लिए, मेरे मांगने वाले के लिए, मेरे प्रस्तार के लिए
हरगिज दुरुस्त नहीं है तो खुदा उसको ना कर देता है। अभी नहीं से मुराद क्या है? खुदा इंतजार करता है कि जब हम तैयार हों उस चीज के लिए तो हम उसे दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें। बेशक मुझे 7 साल की उम्र में वो रेस वाली साइकिल तो नहीं मिली, लेकिन आज मैं गाड़ी चला सकता हूं तो खुदा ने मुझे गाड़ी मुहैया की है, क्योंकि वो जानता है कि उस वक्त वो दुआ का जवाब मेरी का नहीं बनेगा, और उसने दुआ का जवाब अब दिया जब मुझे गाड़ी चलानी आती है। इसलिए आपको हौसला अफजाई के तौर पर कहना चाहता हूं, अगर आप दुआ नहीं करते तो अपनी जिंदगी में दुआ या वक्त ऐड करें। आप कहेंगे कि कितनी दफा? कमोपेश 3 दफा। कहां करनी चाहिए? जहां कहीं चाहे आप कर सकते हैं। आइडिया मांगना चाहते हैं तो सुबह दोपहर शाम 3 दफा घर में खाना या बाजार में खाते हैं तो खाते वक्त खुदा का शुक्र करें, तारीफ करें कि जिसने आपके पेट को भरने के लिए आपको खाना मुहैया किया। इस आदत को अपनी आदत बना लें। अगर दोस्तों में बैठते हैं तब, अगर घर में बैठते हैं तब, अगर शादीशुदा हैं तो तब, अगर सिर्फ माँ बाप के साथ रहते हैं तब, अगर किसी और जगह पर अकेले काम करते हैं तब, सुबह दोपहर शाम दुआ को ऐड कर लें, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है? वो हमारी दुआओं को देखता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं को सूंघता है। अगर हमारी दुआ में यीशु मसीह के नाम से डाली जाने वाली वो पावर होगी तो वो सूंघ कर जवाब देगा, और हमारी दुआ शाम की कुर्बानी की मानद उसके हजूर बखूर की खुशबू होगी। इसलिए आपकी और मेरी दुआ यीशु मसीह के नाम में होनी चाहिए। खुदावंद आपको और हर सुनने वाले को बहुत ज़्यादा बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।